नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारे जीवन की हर परेशानी का समाधान बेहद प्यार और सरलता से देती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सटीक जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पेश कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। आज हम गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पहले, दूसरे या तीसरे अध्याय को छूट दिया है तो चिंता मत कीजिए। हमने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां से आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ते या सुनते हैं तो कोशिश करें कि खुद को अर्जुन की जगह पर रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को उसी तरह समझें। अर्जुन की जो चिंताएं, डर और उलझनें थीं, वे असल में हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उस समय थे। आज के इस वीडियो में हम गीता के चौथे अध्याय की शुरुआत करेंगे। इसमें श्री कृष्ण हमें कर्म की अहमियत और यह समझाते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह अध्याय सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह हमें जीवन को सही तरीके से समझने और जीने की भी सलाह देता है। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म के बलिदान और आत्मज्ञान की बातें की हैं, जो हमें जीवन की सही दिशा दिखाती हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमें एक नई दृष्टि मिलेगी और हम अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा पाएंगे। डर और गुस्से से मुक्त होकर, पूरी तरह से मुझ में रमकर और मुझ में शरण लेकर, अतीत में बहुत से लोग मुझसे ज्ञान प्राप्त करके पवित्र हो गए और इस तरह उन्होंने मुझसे दिव्य प्रेम प्राप्त किया। जैसा कि पहले बताया गया है, जो लोग भौतिकता में बहुत अधिक डूबे हुए हैं, उनके लिए भगवान की व्यक्तिगत प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वे इतने भौतिकवादी हो जाते हैं कि यह समझना उनके लिए लगभग असंभव होता है कि भगवान का एक अजर अमर, ज्ञानपूर्ण और आनंदमय शरीर भी है। भौतिक दुनिया में शरीर नाशवान, अज्ञान से भरा और दुखी होता है। इसलिए जब लोग भगवान के व्यक्तिगत रूप के बारे में सुनते हैं तो वे उसी भौतिक शरीर की कल्पना अपने मन में रखते हैं। भौतिकवादी लोग विशाल भौतिक स्वरूप को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए वे भगवान को निराकार मानते हैं। और चूंकि वे भौतिकता में बहुत गहरे डूबे होते हैं, इसलिए वे मोक्ष के बाद भी व्यक्तिगत पहचान को डरावना मानते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत होता है, तो वे फिर से व्यक्तित्व में लौटने से डरते हैं और निराकार शून्य में विलीन होने को पसंद करते हैं। वे समुद्र की लहरों की तरह तुलना करते हैं, जो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। यह आत्म परिपूर्णता का एक प्रकार है जो बिना व्यक्तिगत पहचान के प्राप्त किया जा सकता है। यह जीवन के परफेक्ट ज्ञान की कमी वाले डरावने चरण की तरह है। इसके अलावा बहुत से लोग आध्यात्मिक अस्तित्व को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों और विवादों से परेशान होकर वे नकारात्मक या गुस्से में आ जाते हैं और मूर्खता से मानते हैं कि कोई सर्वोच्च कारण नहीं है और सब कुछ अंततः शून्य है। ऐसे लोग जीवन की बीमारी की स्थिति में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में बहुत अधिक लगे हुए होते हैं और आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग सर्वोच्च आध्यात्मिक कारण में विलीन होना चाहते हैं और कुछ लोग सब कुछ नकार देते हैं, आध्यात्मिक विश्लेषणों से निराश होकर। ऐसे लोग आमतौर पर नशे की आदतों की शरण लेते हैं और उनकी भ्रांतियां कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में स्वीकार की जाती हैं।
इन तीनों भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक जीवन की अनदेखी, आध्यात्मिक व्यक्तिगत पहचान का डर और शून्यवाद की अवधारणा, एक को भगवान की पूरी शरण लेनी होती है, एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होता है और भक्ति जीवन के नियमों और अनुशासनों का पालन करना होता है। भक्ति जीवन के अंतिम चरण को भावा या भगवान के प्रति दिव्य प्रेम कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति सेवा के विज्ञान के अनुसार शुरुआत में आत्मज्ञान की प्रारंभिक इच्छा होनी चाहिए। इससे एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति से मिलन का चरण आता है। अगले चरण में एक उन्नत गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करके भक्त भक्ति सेवा की प्रक्रिया शुरू करता है। भक्ति सेवा के माध्यम से भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर आत्मज्ञान में स्थिरता प्राप्त होती है और श्री कृष्ण के बारे में सुनने की रुचि पैदा होती है। यह रुचि कृष्ण चेतना के प्रति लगाव की ओर ले जाती है, जो भावा में परिपक्व होती है, या भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का प्रारंभिक चरण। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम को प्रेमा कहते हैं, जो जीवन के सबसे ऊंचे स्तर की पूर्णता है। इस प्रकार भक्ति सेवा के धीमे धीमे प्रक्रिया द्वारा और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में एक सबसे ऊंचे चरण को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सभी भौतिक आसक्तियों, व्यक्तिगत आध्यात्मिक पहचान के डर और शून्यवाद से संबंधित निराशाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद व्यक्ति अंततः सर्वोच्च भगवान के निवास में पहुंच सकता है। हे पांडव पुत्र, जैसे जैसे लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं उन्हें उसी तरह का फल देता हूं। हर कोई अपनी अपनी तरह से मेरे मार्ग का पालन करता है। हर कोई कृष्ण को उनकी विभिन्न रूपों में खोज रहा है। कृष्ण जो परम भगवान हैं, उनकी निराकार ब्रह्म ज्योति में और सब जगह व्याप्त परमात्मा के रूप में आंशिक रूप से जाना जाता है, लेकिन कृष्ण को पूरी तरह से उनके सच्चे भक्त ही समझते हैं। इसलिए कृष्ण सभी की आत्मा की खोज का केंद्र हैं और हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार उनसे संतुष्ट होता है। आध्यात्मिक दुनिया में भी कृष्ण अपने भक्तों के साथ उनके अनुरूप भाव में मिलते हैं, जैसे कि भक्त चाहते हैं। एक भक्त कृष्ण को परम भगवान के रूप में चाहता है, दूसरा उन्हें व्यक्तिगत मित्र के रूप में, एक अन्य उन्हें पुत्र के रूप में और एक और प्रेमी के रूप में देखता है। कृष्ण सभी भक्तों को उनके प्यार की गहराई के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। भौतिक दुनिया में भी यही भावनाओं का आदान प्रदान होता है और भगवान विभिन्न प्रकार के पूजा करने वालों के साथ वही भावनाएं साझा करते हैं। सच्चे भक्त यहाँ और आध्यात्मिक लोकों में भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उन्हें व्यक्तिगत सेवा देने का आनंद प्राप्त करते हैं। जो लोग निराकारवादियों हैं और आत्मा के व्यक्तिगत अस्तित्व को मिटा देने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी कृष्ण मदद करते हैं, उन्हें अपनी ज्योति में समाहित कर लेते हैं। ऐसे निराकारवादी भगवान के चिरस्थायी आनंदमय व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे भगवान की व्यक्तिगत सेवा का आनंद नहीं ले पाते। कुछ निराकारवादी जो निराकार अवस्था में भी नहीं होते, भौतिक क्षेत्र में लौट आते हैं ताकि वे अपनी छिपी हुई इच्छाओं को प्रकट कर सकें। वे आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें भौतिक लोकों में फिर से कार्य करने का मौका मिलता है। फल की कामना रखने वाले लोगों को भगवान उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, और जो योगी रहस्यमय शक्तियों की खोज में हैं, उन्हें वह शक्तियां मिलती हैं। इसलिए हर कोई भगवान की कृपा पर निर्भर होता है और सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं उसी मार्ग पर सफलता के विभिन्न स्तर हैं। जब तक कोई कृष्ण चेतना की उच्चतम पूर्णता पर नहीं पहुंचता, सभी प्रयास अधूरे रह जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, चाहे कोई भक्तों की स्थिति या सभी फल प्राप्ति की इच्छा रखता हो या मुक्ति की खोज में हो,
उसे पूरी मेहनत से परम भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि कृष्ण चेतना की पूर्णता प्राप्त हो सके। इस दुनिया में लोग आमतौर पर फलदायी कर्मों में सफलता की इच्छा रखते हैं, इसीलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। फलदायी कार्यों से लोग जल्दी परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। इस दुनिया में कई लोगों को देवताओं या उपदेवता के बारे में गलतफहमी है। वे लोग जो बहुत पढ़े लिखे दिखते हैं, कभी कभी इन उपदेवता को भगवान के विभिन्न रूप मान लेते हैं। असल में उपदेवता भगवान के विभिन्न हिस्से होते हैं, न कि भगवान के अलग अलग रूप। भगवान एक ही हैं, कृष्ण, और उपदेवता इस सामग्री दुनिया को चलाने के लिए विशेष शक्तियों से भरे हुए हैं। इन उपदेवता की शक्तियां विभिन्न होती हैं, लेकिन वे परमपिता परमात्मा जैसे नारायण, विष्णु या कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। जो लोग भगवान और उपदेवता को एक ही स्तर पर मानते हैं, उन्हें नास्तिक या पाषंडी कहा जाता है। यहां तक कि बड़े उपदेवता भी परमपिता परमात्मा के बराबर नहीं हैं। असल में भगवान को ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी पूजते हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मानव नेता भी मूर्खों द्वारा पूजा जाते हैं, जो गलती से इन्हें भगवान मान लेते हैं। देवता शब्द का मतलब सिर्फ इस दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति या उपदेवता होता है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण, भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व, इस दुनिया से परे होते हैं। वे इस सामग्री दुनिया से ऊपर हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य, जो अवैयक्तिकवादी के नेता हैं, मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस सामग्री दुनिया से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग उपदेवता की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। उन्हें परिणाम मिलते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ये परिणाम अस्थायी होते हैं और कम समझ वाले लोगों के लिए होते हैं। समझदार लोग कृष्ण की पूजा करते हैं और उन्हें तुरंत अस्थायी लाभ के लिए उपदेवता की पूजा की जरूरत नहीं होती। इस सामग्री दुनिया के उपदेवता और उनके भक्त भी इस दुनिया के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएंगे। उपदेवता की दी गई आशीर्वाद भी अस्थायी होते हैं। इस दुनिया में लोग आमतौर पर अस्थायी चीजों जैसे भूमि, परिवार और सुख साधनों के पीछे भागते हैं। इन्हें पाने के लिए वे उपदेवता या शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके मंत्री बन जाता है, तो वह इसे बड़ी उपलब्धि मानता है। ये सभी लोग अस्थायी लाभ के लिए ऐसे बड़े व्यक्तियों के सामने झुकते हैं और ऐसा लाभ प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन वे कृष्ण की पूजा करने में रुचि नहीं दिखाते, जो कि भौतिक अस्तित्व की समस्याओं का स्थायी समाधान है। वे सभी भोग विलास के पीछे भागते हैं और थोड़ी सुविधा के लिए उपदेवता की पूजा करते हैं। इस प्रकार यह छंद बताता है कि लोग कृष्ण की पूजा में कम ही रुचि रखते हैं और अधिकतर भौतिक आनंद में ही व्यस्त रहते हैं। तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस और उनके कार्यों के आधार पर मैंने मानव समाज की 4 श्रेणियां बनाई हैं। हालांकि मैं इस व्यवस्था का सृजनहार हूं, तुम जान लो कि मैं स्वयं इसके कर्मों का भागीदार नहीं हूं, क्योंकि मैं अचल और अपरिवर्तनीय हूं। भगवान हर चीज के सृजनहार हैं। सब कुछ उन्हीं से जन्म लेता है, उन्हीं के द्वारा स्थिर रहता है और सब कुछ नष्ट होने के बाद उन्हीं में समा जाता है। इसलिए भगवान ने 4 प्रमुख सामाजिक वर्गों का निर्माण किया है। ब्राह्मण, ये लोग गुण की स्थिति में होते हैं और बौद्धिक वर्ग का हिस्सा होते हैं। क्षत्रिय, ये लोग क्रिया के गुण में होते हैं और प्रशासनिक वर्ग में आते हैं। वैश्य, ये व्यापारिक वर्ग के लोग होते हैं जो क्रिया और अज्ञान के मिश्रित गुण में होते हैं। शूद्र, ये श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं और अज्ञान के गुण में होते हैं। हालांकि भगवान ने इन 4 वर्गों का निर्माण किया है, वह स्वयं इन वर्गों में से किसी में भी नहीं है,
क्योंकि वह सीमित आत्माओं में से नहीं है। मनुष्य समाज अन्य प्राणियों के समाज के समान है, लेकिन भगवान ने इसे ऊपर उठाने के लिए ये 4 वर्ग बनाए हैं ताकि लोग कृष्णा चेतना की ओर विकसित हो सकें। मनुष्य का कार्य करने का स्वभाव उसके द्वारा अधिग्रहित गुणों से निर्धारित होता है। कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति ब्राह्मणों से भी ऊपर होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण को केवल ब्रह्मा के बारे में पता होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कृष्णा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है वह कृष्णा चेतना में रहता है, या दूसरे शब्दों में वैष्णव होता है। कृष्णा चेतना में कृष्णा के सभी रूपों जैसे राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान होता है। इसलिए जैसे कृष्णा इस 4 वर्गों के समाज से परे हैं, वैसे ही कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति भी सभी सामाजिक वर्गों से परे होता है। मेरे ऊपर किसी भी काम का असर नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मों के फल की इच्छा करता हूं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह भी कर्मों के फलों के बंधनों में नहीं फंसता। जैसे कि भौतिक दुनिया में राजा के लिए कुछ विशेष कानून होते हैं जो कहते हैं कि राजा कभी भी गलती नहीं कर सकता और वह राज्य के कानूनों से मुक्त होता है, वैसे ही भगवान जो इस भौतिक दुनिया के सृजन करता है भौतिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते। भगवान सृष्टि को बनाते हैं और फिर उससे अलग रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक गतिविधियों के फल में फंस जाती हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मालिक अपने कर्मचारियों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं होता, उसी तरह भगवान भी जीवों की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जीवात्माएं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए विभिन्न कामों में लगी रहती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्गीय सुख की इच्छा करती हैं। भगवान जो अपने आप में पूर्ण हैं, स्वर्गीय सुख की इच्छा नहीं करते। स्वर्गीय देवता केवल भगवान के सेवक हैं। मालिक कभी भी उन सुखों की इच्छा नहीं करता जो उसके कर्मचारी चाहते हैं। वह भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से परे रहता है। उदाहरण के लिए, बारिश के बिना धरती पर पौधे नहीं उग सकते, लेकिन बारिश खुद उन पौधों की किस्म के लिए जिम्मेदार नहीं है। वेदों में कहा गया है, भगवान भौतिक सृजन के लिए केवल सर्वोच्च कारण है। भौतिक प्रकृति ही तत्काल कारण है जिसके द्वारा सृष्टि दिखाई देती है। सभी जीव जैसे देवता, मानव अपने पिछले अच्छे या बुरे कर्मों के फल के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। भगवान केवल उन्हें उन गतिविधियों के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करते हैं और प्रकृति के गुणों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वे उनके पिछले और वर्तमान कर्मों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होते। वेदांत सूत्रों में कहा गया है कि भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपाती नहीं होते। जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। भगवान केवल भौतिक प्रकृति के माध्यम से उन्हें सुविधाएं देते हैं। जो व्यक्ति कर्म के इस नियम को पूरी तरह समझता है वह अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान की इस पारलौकिक प्रकृति को जानता है वह कृष्ण चेतना में स्थिर रहकर कर्मों के नियमों से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति भगवान की पारलौकिक प्रकृति को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान की क्रियाएं भी सामान्य जीवों की तरह फलों की ओर ही होती हैं, वह खुद भी फलों की प्रतिक्रिया में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सर्वोच्च सत्य को जानता है वह मुक्ति प्राप्त आत्मा होता है जो कृष्ण चेतना में स्थिर रहता है। पुराने समय में सभी मुक्ति प्राप्त आत्माएं इस समझ के साथ कार्य करती थीं और इसलिए वे मुक्ति प्राप्त कर सकीं। इसलिए जैसे पुरातन लोगों ने किया वैसे ही तुम भी अपनी जिम्मेदारी को इस दिव्य चेतना में निभाओ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जिनके दिल में भौतिक गंदगी भरी होती है और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भौतिक गंदगी से मुक्त होते हैं।
कृष्ण चेतना दोनों प्रकार के लोगों के लिए लाभकारी है। जो लोग गंदगी से भरे हुए हैं वे कृष्ण चेतना का अनुसरण करके धीरे धीरे साफ हो सकते हैं और भक्ति सेवा के नियमों का पालन करके अपने दिल को साफ कर सकते हैं। जो पहले से ही साफ हैं वे कृष्ण चेतना में काम करते रहें ताकि दूसरे लोग उनके आदर्श कार्यों को देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ लोग या कृष्ण चेतना में नए लोग अक्सर बिना सही ज्ञान के गतिविधियों से दूर रहना चाहते हैं। अर्जुन का युद्ध के मैदान से हटने की इच्छा भगवान द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि कैसे कार्य करना है। कृष्ण चेतना के कार्यों से दूर रहना और सिर्फ दिखावा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कृष्ण के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना। अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वे कृष्ण चेतना में कार्य करें जैसे कि भगवान के पिछले शिष्यों ने किया, जैसे कि सूर्य देवता विवस्वान। भगवान को सभी पिछले कार्यों का ज्ञान होता है और वे सूर्य देवता के कार्यों की सिफारिश करते हैं जिन्होंने यह कला भगवान से लाखों साल पहले सीखी थी। ऐसे सभी कृष्ण के शिष्य यहाँ पर पिछले मुक्ति प्राप्त व्यक्तियों के रूप में उल्लेखित हैं जिन्होंने कृष्ण के द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को निभाया। बड़े बड़े समझदार लोग भी यह नहीं समझ पाते कि क्या सच में कार्य है और क्या निष्क्रियता है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि असली कार्य क्या है जिसे समझकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। कृष्णा के प्रति सच्ची भक्ति में काम कैसे करना है इसे पहले के सच्चे भक्तों के उदाहरणों के अनुसार करना चाहिए। यह बात 15वें श्लोक में बताई गई है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे जाकर क्यों नहीं करना चाहिए यह अगले श्लोकों में समझाया जाएगा। कृष्णा की भक्ति में काम करने के लिए आपको उन लोगों की राह पर चलना होगा जो वैद गुरु शिष्य परंपरा में हैं, जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में बताया गया है। कृष्णा की भक्ति सबसे पहले सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे अपने पुत्र मनु को समझाया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को समझाया और यह परंपरा आज भी इसी धरती पर चल रही है। इसलिए आपको पुराने आधिकारिक लोगों की राह पर चलना चाहिए, वरना सबसे समझदार लोग भी कृष्णा की भक्ति के सही तरीके को नहीं समझ पाएंगे। इसी कारण भगवान ने अर्जुन को सीधे कृष्णा की भक्ति में मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। भगवान के सीधे निर्देश के कारण जो भी अर्जुन के मार्ग पर चलेगा वह जरूर सही दिशा में रहेगा। धर्म के रास्ते को केवल गलत प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। वास्तव में धर्म के सिद्धांत केवल भगवान ही निर्धारित कर सकते हैं। कोई भी असंपूर्ण अटकलों से धार्मिक सिद्धांत नहीं बना सकता। हमें ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक आदि जैसे महान अधिकारियों के मार्ग पर चलना चाहिए। मानसिक अटकलों से धर्म या आत्मज्ञान का सही पता नहीं चल सकता। इसलिए अपने भक्तों पर भगवान की अकारण दया के चलते भगवान अर्जुन को सीधे बताते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। केवल कृष्णा की भक्ति में किया गया कर्म ही व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व के जंजाल से मुक्त कर सकता है। कर्म की जटिलताएं समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अगर कोई व्यक्ति माया के बंधन से मुक्ति के प्रति गंभीर है तो उसे यह समझना होगा कि कर्म, अकर्म और वर्जित कर्म में क्या अंतर है। इस विषय की जटिलता को समझने के लिए एक व्यक्ति को कर्म, प्रतिक्रिया और विकृत कर्मों का विश्लेषण करना पड़ता है। कृष्णा की जागरूकता और कर्म के विभिन्न गुणों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हर जीव भगवान का शाश्वत सेवक है और इसलिए उसे कृष्णा की जागरूकता में कार्य करना चाहिए। पूरी भगवद गीता इस निष्कर्ष की ओर निर्देशित है। इसके विपरीत निष्कर्ष
जो कृष्णा की जागरूकता और इसके साथ आने वाली प्रतिक्रियाओं के खिलाफ हैं, विकर्म होते हैं। इस सब को समझने के लिए कृष्णा की जागरूकता के जानकारों के साथ मेल जोल करना चाहिए और उनसे गुप्त ज्ञान सीखना चाहिए। यह सीधे भगवान से सीखने के बराबर है। अन्यथा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है और वह परास्थित में होता है, भले ही वह हर तरह की गतिविधियों में व्यस्त हो। जो व्यक्ति कृष्णा की भक्ति में सक्रिय है, वह स्वाभाविक रूप से कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। उसकी सभी गतिविधियां कृष्ण के लिए की जाती हैं, इसलिए उसे काम के परिणामों का सुख या दुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को मानव समाज में बुद्धिमान माना जाता है, भले ही वह कृष्ण के लिए हर तरह की गतिविधियों में लगा हो। अकर्मा का मतलब है बिना किसी प्रतिक्रिया के काम करना। निराकारवादी फल प्रेरित गतिविधियों से डर के कारण बचता है ताकि आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा न आए, लेकिन व्यक्तिगत भक्त सही तरीके से जानता है कि वह भगवान का शाश्वत सेवक है, इसलिए वह कृष्णा की भक्ति में संलग्न रहता है। क्योंकि सब कुछ कृष्ण के लिए किया जाता है, वह केवल दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जो लोग इस प्रक्रिया में लगे हैं, वे व्यक्तिगत भौतिक सुख की इच्छा से परे होते हैं। कृष्णा की शाश्वत सेवा का एहसास उन्हें काम के प्रतिक्रियात्मक तत्वों से सुरक्षित बनाता है। जिस व्यक्ति की हर क्रिया में व्यक्तिगत सुख की इच्छा नहीं होती, उसे पूरी समझ वाला माना जाता है। साधु महात्मा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक ऐसा कर्मी है जिसकी फल की इच्छा से की गई क्रियाएं पूरी ज्ञान की अग्नि से जल चुकी हैं। केवल पूरी समझ वाला व्यक्ति ही कृष्णा चेतना वाले व्यक्ति की गतिविधियों को समझ सकता है, क्योंकि कृष्णा चेतना वाला व्यक्ति सभी प्रकार की सुख साधना की इच्छाओं से मुक्त होता है। इसका मतलब है कि उसने अपने कर्मों के परिणामों को भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्थिति के पूर्ण ज्ञान से जला दिया है। जो व्यक्ति इस ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करता है, वह वास्तव में ज्ञानी है। इस शाश्वत सेवक की भूमिका का ज्ञान आग के समान है। जब यह आग एक बार जल जाती है, तो यह सभी प्रकार के कर्मों के परिणामों को जला सकती है। कर्मों के परिणामों से पूरी तरह मुक्त होकर हमेशा संतुष्ट और स्वतंत्र रहते हुए वह किसी भी फल की इच्छा किए बिना हर प्रकार के काम करता है। कर्मों के बंधन से मुक्ति केवल कृष्णा भावना में संभव है, जब कोई सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। एक कृष्णा भावनावान व्यक्ति पूरी भक्ति से भगवान की सेवा करता है, इसलिए उसे काम के परिणामों की कोई चिंता नहीं होती। वह अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए भी चिंतित नहीं होता, क्योंकि सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। न तो वह चीजों को पाने की चिंता करता है, न ही जो उसके पास है उसे सुरक्षित करने की। वह अपनी पूरी कोशिश करता है और बाकी सब कृष्ण पर छोड़ देता है। ऐसा निर्लिप्त व्यक्ति हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों से मुक्त रहता है, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया हो। यही अक्रमा या फलहीन कर्म का संकेत है। इसके विपरीत जो कर्म कृष्णा भावना के बिना होते हैं, वे कर्मी को बंधित करते हैं, और यही असली विकर्म या निषिद्ध कर्म है, जैसा कि पहले बताया गया है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का यह हिस्सा पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं,
तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।